नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के चैनल में। और के चैनल के इस बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। रूसा सिस्टम के खिलाफ कॉलेजों में जोरदार प्रदर्शन। एबीवीपी ने निकाली प्रदेश सरकार शव यात्रा। मंडी में पुलिस के साथ हुई झड़प। सिटी पुलिस ने बरामद की 1 किलो चरस की भारी भरकम खेप। देवता के ढोल में छुपाकर की जा रही थी स्मगलिंग। नगर परिषद को जिला प्रशासन द्वारा कुत्तों की नसबंदी के दिए गए निर्देश। वार्ड नंबर 4 में आवारा कुत्तों ने घायल किए थे 3 बच्चे 1 महिला। और 11 अगस्त के दिन मंडी में पानी की आपूर्ति रहेगी बाधित। आईपीएच के पंप गाद के कारण हुए प्रभावित। रूसा सिस्टम के विरोध में और छात्र संघ चुनावों के पक्ष में प्रदेश कॉलेज की एबीवीपी इकाई अब उग्र आंदोलन पर उतर चुकी है। मंडी कॉलेज और सुंदरनगर कॉलेज में छात्र संगठन ने प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली। मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही प्रदेश सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद। वल्लभ महाविद्यालय में रूसा सिस्टम से परेशान हो चुके छात्रों ने एकजुट होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की शव यात्रा भी निकाली। इससे पहले कि छात्र सरकार की अर्थी को अग्नि के हवाले करते, उन्हें पहले से ही कैंपस में मौजूद पुलिस ने ऐसा करने से रोक लिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि रूसा सिस्टम बिना तैयारी के ही सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है और इस सिस्टम के कारण हजारों छात्र छात्राओं के रिजल्ट लटके हुए हैं। एक तो रूसा सिस्टम प्रदेश सरकार ने इस प्रदेश के अंदर लागू किया, वो बिना तैयारी के लागू किया। उसका आलम आज ये है कि आज भी हम मीडिया के अंदर देख रहे हैं या अपने न्यूज़पेपरों के माध्यम से पढ़ते हैं तो आज भी मंडी जिला के 19,000 छात्र छात्राओं के रिजल्ट जो लटके हुए हैं। दूसरा, अभी परसों अपने सीएम वीरभद्र जी का एक कार्यक्रम रामपुर कॉलेज के अंदर हुआ। वो कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे और छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो विद्यार्थी परिषद उसका विरोध कर रही है। और विद्यार्थी परिषद भी ये मांग करती है कि रूसा सिस्टम और छात्र संघ चुनाव जो एक छात्रों का जनवादी अधिकार है, उनको ये सरकार जब से सत्ता में आई है तब से उनका हनन कर रही है। तो विद्यार्थी परिषद इसी मसले पे जो आज ये प्रदेश सरकार की शव यात्रा इस कैंपस के अंदर निकालेगी। वहीं सुंदरनगर के एमएलएसएम कॉलेज में भी रूसा सिस्टम के खिलाफ प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली। सुंदरनगर में कक्षाओं का बहिष्कार भी किया गया। कॉलेज की एबीवीपी इकाई ने प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर इस सिस्टम को जल्द ही खत्म न किया गया तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। विद्यार्थी परिषद ने आज रूसा सिस्टम को लेकर, फीस वृद्धि को लेकर, इलेक्शन ना होने को लेकर पूरे कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया और आज पूरे कॉलेज के अंदर सभी छात्रों ने इसका विरोध किया और पूरी क्लासें भी आज बंद रही। विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार को इसके माध्यम से ये ऐलान करती है अगर जल्द ही कॉलेज के अंदर इलेक्शन नहीं होते, जल्द ही फीस वृद्धि कम नहीं होती, जल्द ही रूसा सिस्टम बंद नहीं किया जाता तो विद्यार्थी परिषद एक उग्र आंदोलन करेगी, कड़ा आंदोलन करेगी, जिसका खामियाजा पूरा प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। रूसा सिस्टम लागू करने के पीछे सरकार ने शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आने की बात कही थी। फिलहाल इस सिस्टम ने छात्रों को क्रांतिकारी बनने पर मजबूर कर दिया है और छात्र रिजल्ट न निकलने के कारण काफी परेशान है। देखना होगा प्रदेश सरकार रूसा सिस्टम के खामियों को मिटाने के लिए क्या प्रयास करती है। सुंदरनगर से नितेश सैनी और मंडी से कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। पुरानी मंडी में एक नाके के दौरान पुलिस ने 1 किलो की भारी भरकम चरस की खेप बरामद की है। चरस के पैकेट को बड़ी ही चालाकी के साथ देवताओं के सामने बजाए जाने वाले ढोल में छुपाकर स्मगल किया जा रहा था।
मंडी पुलिस ने चरस की भारी भरकम खेप बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। चरस की 1 किलो खेप के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पुरानी मंडी में सिटी पुलिस की एक टीम ने नाका लगा रखा था। तभी मनाली से पठानकोट जा रही HRTC की बस को चेकिंग के लिए रोका गया। एक व्यक्ति पर शक होने पर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। व्यक्ति को बस से बाहर निकाला गया। आरोपी ने गले में ढोल लटका रखा था और जब ढोल की तलाशी ली गई तो उसमें से 1 किलो चरस बरामद की गई। जब इस बस में बैठा था तो इसकी गोद में एक ढोल, देवता का ढोल जो देवता के लिए यूज करते हैं, वहाँ बजाते हैं, वो था। तो उसमें कोई चीज़ अंदर थी जिस पर हमें शक हुआ। तो फिर इसका जो उसमें जो रस्सी लगी हुई थी उसको खोला गया तो अंदर एक पैकेट मिला, ब्राउन टेप से बनाया हुआ पैकेट को फाड़ के चेक किया तो इसके अंदर जो है चरस यानी कैनाबिस बरामद हुई, जो कुल 1 kg पाई गई। इसके विरुद्ध केस रजिस्टर करके जो है इसे अरेस्ट किया गया है। तफ्तीश जारी है। आपको बता दें, बारिश के मौसम में भांग के पौधे की तादाद बढ़ जाती है और इसी मौसम में इसकी तस्करी भी बढ़ जाती है। कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी शहर के उपभोक्ताओं को 10 और 11 अगस्त के दिन पानी की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 9 अगस्त को भी भारी बारिश के बाद ब्यास में गाद की मात्रा बढ़ गई है। IPH के सक्शन पंप्स को गाद की मात्रा के कारण बंद करना पड़ा है और इस कारण पानी की आपूर्ति बाधित रहने की उम्मीद है। मंडी शहर के IPH विभाग ने कहा है कि पेयजल उपभोक्ताओं को दिनांक 9/8/2015 रात के समय ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने और भारी गाद के कारण समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ब्यास नदी में गाद और कचरा आ रहा है, जिससे विभाग के पड्डल में स्थित पंप हाउस की पंपिंग सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। इस कारण मंडी शहर में पेयजल आपूर्ति दिनांक 10/8/2015 और 11/8/2015 यानी 10 और 11 अगस्त को नहीं हो सकेगी। IPH विभाग ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए पेयजल का दुरुपयोग ना करें और नियंत्रित उपयोग ही करें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल पर वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी माता पिता, अभिभावकों और संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्राएं जो साल 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करवाएं। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 019052822046 पर संपर्क कर सकते हैं। जन साधारण को जानकर अपार हर्ष होगा कि हर साल की तरह इस साल भी संन्यास आश्रम श्री डोडेश्वर महादेव शिव मंदिर चतरोकड़ी सुंदरनगर में श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है।
सभी भक्त एवं श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन है कि सपरिवार एवं इष्ट मित्र गणों के साथ अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथामृत का पान करें और यथाशक्ति सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। कथावाचक हैं आचार्य श्री हरिजी महाराज। कथा, प्रवचन एवं भक्ति संगीत रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन विभिन्न संस्थाओं द्वारा लाइव प्रसारण स्थानीय चैनल्स पर किया जाएगा। कार्यक्रम इस प्रकार हैं। मंगलवार 11 अगस्त से शुक्रवार 21 अगस्त 2015 तक सुबह 8 बजे शिव महापुराण स्थापना, 8 बजे से 11 बजे मूल पाठ, दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कथा और शाम 4:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्रवचन। शुक्रवार 21 अगस्त को हवन, नव कन्या पूजन एवं पूर्णाहुति दी जाएगी। साथ ही कथा का आयोजन भी किया जाएगा। 1 बजे के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मंडल श्री महंत गीतानंद सरस्वती, शिष्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांत सरस्वती जी महाराज, संन्यास आश्रम श्री डोडेश्वर महादेव शिव मंदिर, चतरोखड़ी, सुंदरनगर। ओम जय शिव ओमकारा। शिवरुद्र मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 36वां श्रावण मास महोत्सव 16 जुलाई से 15 अगस्त तक बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। श्रावण मास महोत्सव भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। वैसे तो भगवान शंकर के सभी प्रिय है, पर विशेष रूप से जो माना जाता है श्रावण। सभी भक्तजन इसमें सादर आमंत्रित हैं। मंडी के वार्ड नंबर 4 में बीते दिन एक आवारा कुत्ते ने 3 बच्चों और एक महिला को काट कर घायल कर दिया था। कुत्तों की समस्या पर एसडीएम मदन कुमार ने कहा है कि प्रभावित लोगों का उपचार रेड क्रॉस के माध्यम से करवाया जाएगा और साथ ही नगर परिषद को कुत्तों की नसबंदी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रविवार देर शाम मंडी के वार्ड नंबर 4 में आवारा कुत्ते ने एक महिला और 3 बच्चों को काट कर घायल कर दिया था। इन्हीं घायल बच्चों में से एक मासूम ने बताया है कि वह खीर खाने के लिए घर से बाहर जा रहा था, तभी एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। मैं जा रहा था खीर खाने, फिर अब्बू ने हेलीमेंट की मारी, फिर वो भागा कुत्ता बहुत तेज से, फिर आ रहा था वो बड़ा दुकान में, फिर आया वो बाबू की दुकान के सामने, फिर पहले एक लड़के को खाया, फिर वो आया तेजी से, फिर मुझे यहाँ खाया, इधर खाया, हीप में खाया। कहाँ खाया दिखाओ? इधर 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 और इधर। विनय की मां ने कहा है कि प्रशासन और नगर परिषद को जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों की समस्या से लोगों को निजात दिलानी चाहिए। मेरे बेटे को कुत्ते ने काटा गलियों में देव के मंदिर के पास। फिर ये भागता भागता आया और रोने लगा कि मम्मा मेरे को काटा। तो मैं तो ऐसे कहाँ से काटा आपके बच्चे को? मेरे बेटे को टांग से काटा है, यहाँ से और यहाँ से, हिप से भी और लेग से भी। और फिर इसके पापा ने थोड़ी देर डिटॉल से साफ किया यहाँ पे घर में। फिर इसके बाद से देहा में हॉस्पिटल ले गए बाइक में। वार्ड नंबर 4 की पार्षद बिमला कुमारी ने बताया है कि वे पहले भी इन कुत्तों की समस्या के बारे में प्रशासन और नगर परिषद को बता चुकी हैं। इस हादसे से पहले भी इस वार्ड में आवारा कुत्तों के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हमने इसके बारे में पहले भी प्रशासन से बात की थी, डीसी महोदय से हम मिले थे जाके कि क्योंकि काफ़ी दिन पहले भी हमारे यहाँ की एक महिला को जो है कुत्ते ने बुरी तरह से काटा था और उसके तो इंजेक्शन भी बाहर से मंगवाने पड़े और उसको लगभग 50,000 की दवाइयाँ लगी, इंजेक्शन लगे। वो बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। उधर एसडीएम मंडी मदन कुमार ने कहा है कि उन्होंने नायब तहसीलदार को प्रभावित लोगों को राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नगर परिषद को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे कुत्तों की नसबंदी के काम को फिर से शुरू करें। मदन कुमार ने कहा है कि प्रभावित बच्चों और महिला का रेड क्रॉस के द्वारा निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। ये सूड़ा मोहल्ला में कल जो है एक
पागल कुत्ते द्वारा कुछ बच्चों को काटने की जो घटना की रिपोर्ट आई है, जिसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करते हुए नायब सदर को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो रिलीफ मैनुअल के तहत उनको प्रभावित परिवार जो है उनको राहत राशि प्रदान करें, और नगर परिषद को भी हमने निर्देश दिए हैं कि वो आवारा कुत्तों के बारे में आवश्यक पग उठाएं, और जो स्टरलाइजेशन का इनका कार्यक्रम चला हुआ है उसको भी जो आगे वो तत्परता से आगे बढ़ाएं, ताकि जिनकी जनसंख्या है, कुत्तों की जनसंख्या है, वो कंट्रोल की जा सके और आगे जो है आवारा कुत्तों की ऐसी समस्या से जो है निजात शहर को मिल सके। आवारा कुत्तों के हमले से परेशान वार्ड नंबर 4 के बाशिंदे चाहते हैं कि इन कुत्तों को या तो यहां से ले जाया जाए या फिर उन्हें मार दिया जाए। प्रशासन मानवीय और अन्य कारणों से कुत्तों को मारने के प्लान में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा, लेकिन कुत्तों की नसबंदी का काम जरूर युद्ध स्तर पर होना चाहिए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। पड्डल मैदान में हरी हरी घास लगाने का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है और अच्छी बात यह है कि इसमें स्थानीय लोग, संस्थाएं और स्कूल भी श्रमदान करके इस नेक काम में अपना योगदान दे रहे हैं। ताज़ा योगदान नामधारी संगत द्वारा दिया गया। पड्डल मैदान को हरा भरा रखने का बीड़ा जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोगों ने भी उठा लिया है। आमतौर पर किसी भी काम के लिए लोग सिर्फ सरकार और प्रशासन की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन पड्डल के मामले ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि आम लोग भी प्रशासन का हाथ सार्वजनिक कामों में कैसे बटा सकते हैं। डीसी मंडी संदीप कदम भी समय समय पर पड्डल मैदान में चल रहे कामकाज का जायजा लेते रहते हैं। डीसी मंडी ने सभी लोगों से अपील भी की है कि वे भी मैदान में श्रमदान करके इस नेक काम में अपना हाथ बटाएं। 1 अगस्त से हमने पड्डल ग्राउंड को बंद किया हुआ है, जिसपे कि हम इस पे काम कर रहे हैं। अब तक जो कार्रवाई हुई है उसके अनुसार हमने जो यहाँ पे जो अनवांटेड घास है उसको निकालने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं और काफ़ी सारे क्षेत्र में हम ये घास निकाल चुके हैं, परंतु ये कार्य बहुत बड़ा है और मैं जो अलग अलग संगठनाएँ हैं, जैसे कि आज नामधारी संगत के लोगों ने यहाँ श्रमदान करके घास निकालने के लिए हमें मदद किया। कई स्कूलों ने, संगठनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस कार्य में हमारी मदद किया। इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि अब तक इसमें जितने बैड पैचेस थे जिसमें घास कोई उगती नहीं थी, उन सारी जगहों पे हमने घास लगा दी है। जो बाहर का चलने का ट्रैक है और अंदर के भी जो बड़े बैड पैचेस थे उसमें भी घास लग चुकी है। तो इसी तरीके से ये कार्य चल रहा है। कार्य में जो प्रगति है वो सराहनीय है और हम पूरे महीने इसी तरीके से कार्य करके इस ग्राउंड को अपनी जो पुरानी इसकी सुंदरता है वो लौटाने का पूरा प्रयास करेंगे। पड्डल मैदान में सबसे पहले अवांछित घास को निकालने का काम किया गया था और अब जहां घास नहीं है वहां घास लगाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पड्डल का ऐतिहासिक मैदान बहुत बड़ा मैदान है और इस मैदान को आम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रमदान चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वक्त हो जा रहा है बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिम टेक्नो ITI भारत सरकार और श्रम मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हिम टेक्नो ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 42 सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वर्कशॉप, वेल फर्निश्ड कंप्यूटर लैब, क्लासरूम, लाइब्रेरी, वाईफाई कैंपस की सुविधा मौजूद है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल टाई अप, विदेश में जाने की सुविधा और सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी दिए जाते हैं।
तो 10वीं पास विद्यार्थी दाखिला लेने के लिए संपर्क करें प्रिंसिपल हिमटेक्नो प्राइवेट ITI महादेव सुंदरनगर या कांटेक्ट करें 9418154931। सभी माता पिता, अभिभावकों और संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्राएं जो साल 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से या अपने नज़दीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करवाएं। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 019052822046 पर संपर्क कर सकते हैं। पुरानी मंडी स्थित पीपल के पेड़ के नीचे पिछले 12 सालों से सावन के महीने में खीर का भंडारा लगाया जाता है। इस खीर के भंडारे का आयोजन पुरानी मंडी वासियों के सहयोग से हर साल किया जाता है। सावन के महीने में खीर बांटने का चलन हिमाचल में कई जिलों में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक कई सालों से जारी है। खीर को भगवान भोले शंकर का प्रिय भोजन माना जाता है। ITI के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश ने बताया कि पिछले 12 सालों से पुरानी मंडी स्थित पीपल के पेड़ के नीचे वे इस खीर के भंडारे का आयोजन करते हैं। 12 साल से यहाँ शिवलिंग मैंने स्थापित किया था और आज यहाँ हजारों लोग इस शिवलिंग को यहाँ पूजने आते हैं। और यहाँ हर साल श्रावण मास में अंतिम सोमवार को जो है एक खीर का भंडारा भगवान जी की प्रेरणा से मैं लगाता हूँ और बहुत आनंद यहाँ खीर बांटते हुए आता है, क्योंकि यह नेशनल हाईवे है और यहाँ से काफ़ी यात्री लोग और स्कूल के बच्चे यहाँ खीर का आनंद लेते हैं और मुझे बड़ी एक संतुष्टि होती है उनको जब वो लोग यहाँ खीर का आनंद लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि भगवान की प्रेरणा ऐसे ही मिलती रहे और यह जो खीर का भंडारा यहाँ लगता है ऐसा ही सालों साल चलता है। कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मनाली में हिमाचल किसान सभा के बैनर तले नगर ब्लॉक के सैकड़ों किसानों ने रैली निकालकर उपमंडलाधिकारी के कार्यालय के बाहर भूमि से बेदखली के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। चाहता हूं कि मैं आने वाले समय में यह आंदोलन और तेज होगा, अभी यही नहीं। हिमाचल किसान सभा के वक्ताओं ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार उच्च न्यायालयों के आदेशों के तहत प्रदेश के गरीब किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर रही है और साथ ही जमीन पर बने घरों को उजाड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल की वस्तुस्थिति से अच्छी तरह अवगत है। हिमाचल प्रदेश में भूमि का बहुत बड़ा भाग वन विभाग के पास है और बाकी की भूमि पर प्रदेश सरकार का कब्जा या मालिकाना अधिकार है। ऐसे में गरीब किसान की जमीन किसे कहा जाए। महंगी शिक्षा का नहीं है मुद्दा, सड़क का नहीं है मुद्दा, वो जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है, किसान के परिवार से जुड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा है हिमाचल प्रदेश के लगभग 80% किसानों ने अपने जिंदा रहने के लिए अपने जमीन के साथ छोटे मोटे कब्जे किए हैं, लेकिन आज कई सदियों बाद, सालों बाद हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को कि 6 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश के तमाम जो कब्जादारी किसान है, चाहे 1 इंच जमीन है चाहे उससे ज्यादा, उसको खुदेड़ दो। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मनाली। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।